हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज जो है आपके लिए मैं लेके आया हूँ क्या फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चंस, है ना, एमसीक्यू। तो आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट फिर से चेंज हो गई है, 28 से हो गई है 25 की जगह। मॉक टेस्ट का भी शेड्यूल आपके आ गया है। तो यूराइस पोर्टल आप लोग एक्टिवेट कर लीजिए और परमा उसको बीच बीच में लॉगिन करके देखते रहिए कि वो लॉगिन हो रहा है कि नहीं। बार बार लॉगिन करने से फ़ायदा ये होगा कि उसका लॉगिन जो है स्मूथ हो जाएगा और आपका हाथ सेट हो जाएगा। अदरवाइज़ एग्ज़ाम के दिन अगर किसी तरह से गलत पासवर्ड डाल दिया, रिकवरी नहीं हुई, प्रॉब्लम हुई, तो उसमें काफ़ी डिले हो सकता है। रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो आप लोग जो है इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकायदे उसका जो है नोटिफिकेशन आ गया है, काफ़ी लोगों ने यूट्यूब पे डाल भी दिया है, ठीक। तो आप लोग उसको देख भी लीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, द लैटिन वर्ड जेंटाकुलम मीन्स। जेंटाकुलम मीन्स क्या होता है? बिफोर मील, आफ्टर मील, लंच या ब्रेकफास्ट। तो बच्चों जो लैटिन वर्ड जेंटाकुलम है उसका जो इंग्लिश में मतलब होता है, उसका मतलब होता है ब्रेकफास्ट। मीन्स अगर को कहीं पे जेंटाकुलम लिखा है, इट मीन्स वो मेडिसिन ब्रेकफास्ट के साथ खा लेनी है, ठीक है। यानी हमारा डी ऑप्शन सही होगा। लैटिन वर्ड से क्वेश्चन जरूर आएगा और मैक्सिमम लोगों का गलत हो जाता है। इसीलिए मैं सारे के सारे लैटिन वर्ड पे कोई एमसीक्यू पूरा पूरा नहीं प्लॉट कर रहा हूँ। जितने भी एमसीक्यू का वो बना रहा हूँ मैं क्वेश्चंस, सभी वीडियोस में मैं दो दो चार चार करके डालता चल रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आराम हो। दूसरा, मैंने प्लेलिस्ट, काफ़ी बच्चे कह रहे थे सर एक साथ सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट नहीं मिलता, तो सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, ठीक। जो मैंने दूसरा चैनल अपना बनाया है मोटिवेशन से रिलेटेड, जिसमें सिर्फ आपके काम की बात होगी, ठीक है। जैसे कि भाई आप क्या डी फॉर्म के बाद क्या करोगे, बी फॉर्म के बाद क्या करोगे, जो डी फॉर्म कर रहे हो सही है कि नहीं है। इन फ्यूचर भी अगर आप उस चैनल से जुड़े रहोगे, अभी मैं कुछ दिन में उसी में स्टॉक मार्केट के बारे में, जहां से आपको थोड़ा सा रिटर्न आ सके, थोड़ा पैसा कमा सको, आप पैसे से पैसा कैसे कमाओ या पैसा नहीं है तो भी पैसा कैसे कमाओ। क्योंकि देखो आज की डेट में सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? पैसा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने सिर्फ नया चैनल इसीलिए बनाया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हैं, अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते, फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि बच्चों ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जानना। मैं नहीं कहता उस पे आप बिल्कुल फेथ कीजिए, आप कुछ दिन उसको फॉलो कीजिए, अच्छा लगे तो आगे बिलीव कीजिए, नहीं तो योर विश। भाई कोई बाउंडेशन थोड़ी है। और तो बच्चे पूछते हैं नए चैनल का लिंक। मैं जितने वीडियो पिछले 3-4 वीडियो से बना रहा हूँ, सब के नीचे जो पहला लिंक है उसमें एवी मोटिवेशन के नाम से है मेरा नया चैनल। वहाँ पे जाइए, उसको देखिए और उससे जुड़िए, क्योंकि आगे चल के जो वीडियोस बनते रहेंगे उनसे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो भाई सब्सक्राइब करना अनसब्सक्राइब वो तो आपके हाथ में है ना, फ़ायदा नहीं नज़र आता अनसब्सक्राइब कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द लैटिन टर्म क्वैक होरा मीन्स या क्वाक्यू, सॉरी, लैटिन टर्म जो है क्वाक्यू होरा मीन्स क्या होता है? क्योंकि लैटिन टर्म बड़े अटपटे से होते हैं, इनका जो है प्रोनाउंसिएशन भी जो है सही से हो नहीं पाता है। द लैटिन टर्म क्वाक्यू होरा मीन्स क्या होता है? एवरी आवर्स, एवरी 2 आवर्स, एवरी 3 आवर्स, एवरी 4 आवर्स। तो एवरी आवर्स क्वाक क्वाक्यू होरा मीन्स एवरी आवर्स। इसको क्या है, 3-4 बार आप वीडियो देखोगे, प्रोनाउंसिएट करोगे, और जब भी आप वीडियो देखते हो तो साथ साथ में उसको रिपीट करो। रिपीट करोगे तो याद होगा। जो दिन में पढ़ो उसको शाम को रिवाइज करो। दिन में क्या करो, आप दिन में सारे वीडियोस को देखो और रात में 2 घंटे के लिए बैठ जाओ कॉपी पेन लेके, जितना आपने पढ़ा है उसके एमसीक्यू सॉल्व करके देखो कि कितने एमसीक्यू आप सॉल्व कर पा रहे हो। यही एक तरीका है पढ़ाई करने का, ये लास्ट टाइम है पढ़ाई का, है ना। जिसने साल भर नहीं भी पढ़ा है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी इतना टाइम है कि आप जीरो से भी शुरू करोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है द लैटिन टर्म हॉस्टस मीन्स। हॉस्टस मीन्स क्या होता है भाई? अ ड्रॉप, एवरी 1 आवर्स, एवरी 2 आवर्स, अ ड्रॉट्स। तो बच्चों जो हॉस्टस मीन्स होता है उसका मतलब होता है अ ड्रॉट्स। अ ड्रॉट्स को क्या बोलते हैं? हॉस्टस मीन्स लैटिन में, और ड्रॉट्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब लैटिन टर्म होरा सोमनी मीन्स। होरा सोमनी मीन्स क्या होता है भाई? कहीं होरा सोमनी लिखा है, इन मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम, इवनिंग टाइम, एट बेड टाइम और बिफोर स्लीप। तो बच्चों जो होरा सोमनी होता है उसका मतलब होता है अब बेड टाइम, मतलब ये मेडिसिन कब लेनी है? सोने के समय, जब आप बिस्तर पे जा रहे हो।
बिफोर स्लीप। अब बिफोर स्लीप का दो सर पूरा दिन तो बिफोर स्लीप ही रहता है, तो ऐसा नहीं है। जब बेड पे जा रहे हो, बेड पे सोने का वक्त है, उससे पहले आपको मीन्स वो मेडिसिन लेके आपको सो जाना है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है होरा सोमनी, ठीक है। कोल्ड क्रीम इज टाइप ऑफ इमल्सन। अब कोल्ड क्रीम किस तरह का इमल्सन है? वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन, या बोथ या नन। तो बच्चों जो हमारी कोल्ड क्रीम होती है वो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन होती है। देखो क्वेश्चंस बहुत चुन के लेके आया हूँ, बहुत सेलेक्टेड हैं। पिछले मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं ये क्वेश्चन कोई उसमें है नहीं, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है ये इम्पॉर्टेंट जो छूट जाते हैं पढ़ने में भी, जब आप पढ़ाई भी करते हो, रीडिंग भी करते हो, तो ये क्वेश्चंस क्या है, कैच नहीं होते हैं, है ना। तो यूज ऑफ पैराफिन इन कोल्ड क्रीम, बताओ भाई, पढ़ाई तो आप लोगों ने करी होगी, इवन लैब में कोल्ड क्रीम बनाई भी होगी। अगर बनाई है तो बताओ भाई, लिक्विड पैराफिन किस काम आता है कोल्ड क्रीम में? एज एमल्सिफाइंग एजेंट, परफ्यूम, लुब्रिकेटिंग एजेंट, या प्रिजर्वेटिव। तो लिक्विड पैराफिन क्या है? लिक्विड पैराफिन चिपचिपा पदार्थ है। तो इसका मतलब ये क्या होगा हमारा? लुब्रिकेटिंग एजेंट। क्या होगा? lubricating agent. It is used as lubricating agent in formulation of cold cream, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है इमल्सीफाइंग एजेंट इन कोल्ड क्रीम फॉर्मुलेशन। भाई कोल्ड क्रीम क्या है? इमल्सन है हमारा। ऑयल इन कौन सा इमल्सन हमारा? अभी हमने पढ़ाया था कहाँ पे? वाटर इन ऑयल इमल्सन, ठीक है। तो अब जो है इमल्सीफाइंग एजेंट इसमें कौन सा होता है? इसको इमल्सन बनाने में किसका रोल होता है? मिथाइल पैराबिन, वाइट बीज वैक्स, बोरेक्स, या BNC। तो बच्चों जो इमल्सीफाइंग एजेंट होता है कोल्ड क्रीम के फॉर्मुलेशन में वो बीज वैक्स और बोरेक्स होता है, यानी हमारा B और C ऑप्शन सही है, यानी कि डी में ये दोनों है, तो डी इज क्लियर। रीजन कॉजिंग थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। अब थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्यों हो जाती है, उसके क्या रीजन है? एरर इन डोज, डोज देने में एरर हो जाए, रॉन्ग डोज और रॉन्ग डोजेस फॉर्म, गलत डोज साइज हो जाए, या गलत किसी को 5 mg यानी 10 mg दे दिया जाए, या डोजेस फॉर्म किसी को टैबलेट देनी सिरप दे दिया जाए, IV देना है आप टैबलेट से काम चला रहे हो, है ना, तो रॉन्ग डोजेस फॉर्म हो जाए, सिनर्जिज्म या एंटागोनिज्म हो जाए, है। तो ऐसी चीज़ें क्या करती हैं हमारी, ये थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी फॉर्म, यानी ऑल ऑफ द अबव हमारा सही है। सारे के सारे रीजन क्या हैं? थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी के मेन रीजन होते हैं, ठीक। विच टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर आइडेंटिफिकेशन टाइप ऑफ इमल्सन। इमल्सन किस टाइप का है? वाटर इन ऑयल है, ऑयल इन वाटर है, मतलब किस टाइप का इमल्सन है, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं। उस टेस्ट का क्या नाम भाई? डाइल्यूशन टेस्ट से करते हैं, कंडक्टिविटी टेस्ट से करते हैं, या फ्लोरेसेंस टेस्ट से करते हैं, या सारे के सारे सही हैं? तो बच्चों ये सारे जो है डाइल्यूशन टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट और फ्लोरेसेंट टेस्ट, ये किसके हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन, यानी कि डी ऑप्शन सही, ऑल ऑफ द अबव, या सारे के सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। इसमें सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म कौन सा नहीं है? जेली, ऑइंटमेंट, पेस्ट, सस्पेंशन। तो बच्चों इसमें क्या है भाई? जेली भी है, ऑइंटमेंट भी है, पेस्ट भी है सेमी सॉलिड, और सस्पेंशन क्या हमारा? बाईफेजिक, है ना, बाईफेजिक है ये सेमी सॉलिड नहीं है, यानी डी ऑप्शन सही है। विच इज नॉट मोनोफेजिक फॉर्म। अब मोनोफेजिक क्या नहीं है भाई? लोशन, ड्रॉट्स, पॉल्टिस, मिक्सचर। तो इसमें कौन सा है? बताओ बच्चों, क्या नहीं है हमारा डोजेस फॉर्म मोनोफेजिक? तो इसमें अगर देखा जाए तो आपका जो पॉल्टिस है वो क्या होता है? सेमी सॉलिड, यानी ये क्या है? मोनोफेजिक नहीं है। यानी कि नेक्स्ट है हमारा सपोजिटरी जनरली यूज। सपोजिटरी का क्या यूज होता है? रेक्टल सपोजिटरी, नेजल सपोजिटरी, यूरेथ्रल बॉगीज, है, और क्या वजाइनल सपोजिटरी, बहुत सारी ईयर सपोजिटरीज, बहुत सारी सपोजिटरीज होती हैं जिसके यूज होते हैं, ठीक है। हमारे पास 4 ही ऑप्शन देने को थे, इसलिए हमने जो है यही दिए। तो ऑल ऑफ द, बाकी मैंने ईयर की भी सपोजिटरीज होती हैं वो सब देख लेना, ऐड कर लेना, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी। अब सपोजिटरी का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है भाई? हैंड मोल्डिंग, फ्यूजन मोल्डिंग, ऑटोमेटिक मोल्डिंग मशीन,
ऑल ऑफ द यानी कि ये सारे के सारे। एक होता है कंप्रेशन टेक्निक, है ना, कंप्रेशन टेक्निक से भी सपोजिटरी बनाई जाती है। तो 4-5 मेथड हैं, वो सारे मेथड देख लीजिएगा, जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं मैक्सिमम कवर करता चल रहा हूँ। बाकी जितना समय मिलता जाएगा बिफोर एग्ज़ाम मैं इसी तरह से टाइम टू टाइम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता जाऊँगा। ये मेरा अपना विश्वास है कि जितने मैंने बनाए हैं या जो 2-4 वीडियो और जो है एग्ज़ाम के पहले पर सब्जेक्ट आपके बन जाएंगे, कोई क्वेश्चन आप खुद देख रहे होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप बुक की रीडिंग अगर जिसने भी थॉरो करी है, मैक्सिमम क्वेश्चंस की जो है ये मैं एमसीक्यू बनाता हुआ चल रहा हूँ। दूसरा क्या है कि ये काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे होंगे जो बहुत अच्छे पढ़ने में बच्चे होते हैं, उनको भी काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे मिल रहे होंगे जो पढ़ाई के टाइम पे छूट जाते हैं। बहुत सारी बारीक चीज़ें हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्या, कोई भी पॉइंट उठा लिया उस पॉइंट पे एमसीक्यू बन जाता है, ठीक है। तो ये वीडियोस आपको बहुत मदद करेंगे पढ़ाई करने में। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी। तो बच्चों जो सबसे सिंपल और सबसे पुराना मेथड होता है सपोजिटरी बनाने में, हैंड मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग, ऑटोमेटिक मोल्डिंग या ऑल ऑफ द अबव, बताओ भाई कौन सा है। तो जो एंशियंट मेथड जिसे बोलते हैं, वेरी सिंपल एंड एंशियंट मेथड इज हैंड मोल्डिंग मेथड, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही है। द स्टेट ऑफ साइकिक एंड फिजिकल ड्रग डिपेंडेंस। बच्चों देखा होगा कुछ लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता तो कोई भी नशीली चीज़ उनको मतलब इतनी ज़्यादा उसकी एडिक्शन हो जाती है, मीन्स क्या बोलते हैं उसको, तो देखो ऑप्शन तो खैर जवाब मैंने खुद ही दे दिया इसमें, एडिक्शन, हैबिचुएशन, एंजाइटी और टॉलरेंस। तो उसको क्या बोलते हैं, एडिक्शन मीन्स वो उनका शरीर उसके बिना रह नहीं सकता, है ना। तो ऐसी चीज़ें होती है, इसको क्या बोलते, इसको क्या, साइको, एक तरह का साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है उनके दिमाग पे, और वो साइको जैसे हो जाते हैं ना, उस तरह का बिहेवियर शो करने लगते हैं, तो इसको बोलते हैं ड्रग एडिक्शन या ड्रग डिपेंडेंस। नेक्स्ट है डिटरमाइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स और अनयूजुअल रिस्पॉन्स टू द ड्रग, टॉलरेंस, टैकीफाइलेक्सिस, इडियोसिनक्रेसिस या एंटागोनिज्म। तो बच्चों जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स शो करते हैं, इस यही डेफिनेशन होती है इडियोसिनक्रेसी की। इसमें क्या होता है, पेशेंट किसी ड्रग के अगेंस्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स जो है शो करना शुरू कर देता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इडियोसिनक्रेसी। नेक्स्ट है एक्यूट टॉलरेंस इज नोन एज। बच्चों एक्यूट टॉलरेंस कब होगा, जब किसी पेशेंट को कोई सेम मेडिसिन बार बार रिपीटेडली एडमिनिस्टर की जाती है, तो क्या होगा, उसके अंदर पहले टॉलरेंस होगा, उसके बाद भी कंटिन्यू अगर उसको जो है एडमिनिस्टर की जा रही है मेडिसिन, तो क्या एक्यूट टॉलरेंस, ज़्यादा टॉलरेंस जो है वो क्या कर देगा, गेन कर लेता है, जिससे वो दवाओं का असर नहीं होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, टैकीफाइलेक्सिस। टैकीफाइलेक्सिस क्या है, जब रिपीटेडली किसी पेशेंट को बार बार सेम तरह की ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है, तो एक तरह का एक्यूट टॉलरेंस वो जो है क्या कर लेता है, जनरेट, यानी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है उसके अंदर में। तो उसको क्या है, फिर बहुत हाई डोज देनी पड़ती है या फिर कॉम्बिनेशन में ड्रग्स देनी पड़ती हैं ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, टैकीफाइलेक्सिस, ओके। नेक्स्ट है इलिक्जर्स। इलिक्जर्स क्या होते हैं भाई, एक्वस, हाइड्रोएल्कोहलिक लिक्विड, बाइफेजिक, नन। तो बच्चों जो हाइड्रोएल्कोहलिक लिक्विड्स होते हैं दैट इज कॉल्ड इलिक्जर्स। अब लिनीमेंट्स शुड नॉट अप्लाई। जो लिनीमेंट्स होते हैं वो कहाँ पे अप्लाई नहीं किए जाते हैं, स्मूथ स्किन, स्वेल स्किन, ब्रोकन स्किन या ऑल ऑफ द अबव, बताओ भाई कहाँ नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इसको किसी तरह के बोला जाता है, क्योंकि लिनीमेंट क्या है, जब लगाया जाता है स्किन में टॉपिकली, तो इसमें क्या फ्रिक्शन होता है, तो मतलब मीन्स ये रबिंग होती है, फ्रिक्शन टाइप का होता है। तो जब बच्चों फ्रिक्शन होगा तो किसी वुंड पे या किसी ब्रोकन स्किन पे क्या लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है। इसका मतलब लिनीमेंट शुड नॉट अप्लाई ऑन ब्रोकन स्किन, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा, विच डाई यूज्ड इन डाई टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन। आइडेंटिफिकेशन के जो स्टेप्स थे, जो टेस्ट थे हमने देखा था अभी, डाई टेस्ट थे, डाइल्यूशन थे, कंडक्टोमेट्री थे, फ्लोरेसेंट मेथड थे। तो ये कई तरह के, इसमें एक मेथड होता है डाई टेस्ट। डाई से भी पता लगाया जा सकता है कि भाई किस टाइप का इमल्सन है, वाटर इन ऑयल है, ऑयल इन वाटर है। तो इसमें पूछा ये गया है कि कौन सी डाई, कौन सी चीज़ यूज़ की गई है एज ए डाई, ये पता करने के लिए किस टाइप का, स्कारलेट रेड है, स्कारलेट ब्लू है, स्कारलेट वायलेट है या मिथिलीन ब्लू है, बताओ भाई बच्चों, बताओ, सोचो और सोच के बताओ कि क्या पकड़ में आ रहा है। हुआ ना कन्फ्यूज़न, क्योंकि इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा है, तो कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देता हूँ। इसका है ऑप्शन स्कारलेट रेड या सूडान डाई। दो तरह के होते हैं, ध्यान रखना, स्कारलेट रेड या सूडान,
है ना। तो ये डाई होती हैं, यूज़ की जाती हैं इमल्सन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में। ठीक है बच्चों, तो आज समय कम था इसलिए 20 क्वेश्चन मैंने बनाए। फिर आगे के वीडियोस कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आप लोगों को, आजकल तो खैर रोज ही वीडियो आपको मिल जा रहा है। प्रैक्टिस करते रहिए, यही बेड़ा पार लगाएगा आपका। ठीक है, और नए चैनल से जुड़ते रहिए, बहुत जल्द बहुत ही अच्छे टॉपिक पे वीडियोस बनने जा रहा है। ओके, बाय।